आज हम बात करेंगे बोइंग की स्काईलाइनर एयरक्राफ्ट की जो हाल ही में बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के पृथ्वी पर वापस लौट आया है। इस मिशन में तकनीकी समस्याओं के कारण नासा के अंतरिक्ष यात्री को आईएसआईएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय तक रुकना पड़ा। आइए जानते हैं इस मिशन से महत्वपूर्ण बातें। बोइंग की स्काईलाइनर एयरक्राफ्ट ने जून 2024 में नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों बडज विलमोर और सुनीता विलियम्स को आईएसआईएस पर पहुंचाया था। ये एक परीक्षण मिशन था जो मात्र 8 दिनों के लिए था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह मिशन 8 महीने लंबा हो गया। स्काईलाइनर एयरक्राफ्ट को खुद से आईएसआई से अलग होकर धरती पर लौटना था और ये प्रक्रिया बिना किसी दिक्कत के पूरी हुई। स्पेसक्राफ्ट ने न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में रात 11 बजे के करीब सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान एयरक्राफ्ट ने 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंड किया। इस मिशन में कई समस्याएं सामने आई थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी स्काईलाइनर के 28 में से 5 थ्रस्टर्स का फेल होना। इस समस्या के कारण नासा ने अंतिम समय में यह निर्णय लिया कि इस एयरक्राफ्ट को बिना क्रू के पृथ्वी पर लौटाया जाएगा। साथ ही थ्रस्टर्स में हीलियम के लीकेज की भी समस्या इसमें पाई गई, जिसमें बोइंग और नासा को इस गड़बड़ी की जांच में लगभग $125 मिलियन का इसमें नुकसान हुआ। बोइंग के लिए स्काईलाइनर मिशन की तकनीकी असफलताएं कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले 2019 में भी स्काईलाइनर का एक टेस्ट मिशन असफल हुआ था। 2022 में इसे फिर से लॉन्च किया गया, लेकिन उस समय भी थ्रस्टर से संबंधित दिक्कतें सामने आई थी। बोइंग ने लंबे समय तक अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन स्पेस एक्स के सस्ते और सफल लॉन्चों ने नासा के साथ उसके रिश्तों को चुनौती दी है। स्पेस एक्स के कामयाब मिशनों के चलते बोइंग को पीछे हटना पड़ा है। अब नासा ने विलमोर और विलियम्स को स्काईलाइनर से ना लाकर उन्हें स्पेस एक्स के एयरक्राफ्ट से 2025 में वापस लाने का फैसला किया है। इससे बोइंग के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कंपनी को $1.6 बिलियन की लागत में पृथ्वी का सामना करना पड़ा है। अब बोइंग इस पूरे मामले की जांच करने में लगी हुई है। इस असफलता के कारण बोइंग स्काईलाइनर स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्टर्स में खराबी का समाधान खोजने में जुटी है। कंपनी को अभी भी उम्मीद है कि भविष्य में उसे नासा द्वारा नियमित मिशनों के लिए प्रमाणित किया जाएगा। फिलहाल बोइंग ने उन हिस्सों को जला दिया है जो खराब थे और अब वो सिमुलेशन टेस्ट के जरिए गड़बड़ी की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये था बोइंग की स्काईलाइनर एयरक्राफ्ट से जुड़ा ताजा अपडेट। ये घटना बताती है कि स्पेस मिशन कितने जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं। बोइंग के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य के लिए नई तकनीक और समाधान तैयार करना ही असली सफलता है।